तारा और अनीका एक साथी थी जो एक जंगली गांव में रहती थी। गांव के पास एक पुराना हवेली था जिसे स्थानीय लोग भूतिया हवेली कहते थे। उस हवेली में कहानियों के अनुसार भूत रहते थे, लेकिन तारा और अनीका को ये सब बस एक बचपन की कहानियां ही लगती थीं। एक दिन उन्होंने एक पारिस्थितिक बनाई और भूतिया हवेली को जाने का निर्णय किया। चाहे लोग जो कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि वे सच्चाई को जानेंगी। हवेली पहुंचकर उन्होंने अपनी टॉर्च लाइटें जलाईं और घर के अंदर प्रवेश किया। बिल्कुल जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ऊंची आवाज सुनाई दी। वे एक कमरे की ओर बढ़ी, जहां एक पुरानी चीरी दीवान पर एक औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखों में कुछ नहीं था सिवाय एक अजीब सी ब्लू रोशनी की। तारा और अनीका को बहुत डर लगा, लेकिन वे अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करती रहीं। वे औरत के पास गईं और तारा ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? वह औरत उन्हें गंभीरता से देखकर बोली, मैं यहाँ एकांत में रहने आई हूँ। तारा ने उससे पूछा, तुम्हें यहाँ रहने के लिए कैसे मिला? औरत ने उन्हें एक कहानी सुनाई जिसने उन्हें ठंड से कांपने पर मजबूर किया। वो कहानी कुछ इस तरह थी। कई सालों पहले एक जवान लड़की ने इस हवेली में रहने का निर्णय किया। उसका नाम सिमरा था, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। रात के समय वो किसी अज्ञात शख्स की आवाज सुनती थी और रोती थी। लोग कहते थे कि उसे भूतों की आवाज सुनाई देती है। औरत ने धीरे से बताया कि वो उसी लड़की की आत्मा है जो अपने प्रेमी द्वारा कट्टरता से हत्या की गई थी। वो अब इस हवेली में बंद है जब तक कि उसका प्रेमी उसे माफ नहीं करता। तारा और अनीका ने उसकी कहानी को सुना और उसे समझने का प्रयास किया। वे उस औरत की मदद करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वे अपने प्रेमी के पास पहुँचे और उसे उसकी भूलने की शक्ति देने का प्रयास किया। धीरे धीरे औरत की आत्मा कमजोर होती गई और उसके आंसू सूखने लगे। अंत में उसके प्रेमी ने उसे माफ कर दिया और उसकी आत्मा शांति से आगे बढ़ गई। औरत की आत्मा ने धन्यवाद कहा और विदा ले लिया। तारा और अनीका ने उस हवेली से निकला और अपने घर की ओर चल दिया। उनके दिल में एक अजीब सा भय था, लेकिन उन्होंने जीत लिया था। उन्होंने देखा कि अक्सर सच्चाई और भयानक कहानियाँ एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, और वे अपने साथी के साथ सबक सीख गई थी।